भिलाई पेटी में परिलक्षित होती है। 2001 से 2011 तक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवीनीकरण का तीसरा चरण माना जाता है। राज्य निर्माण के पश्चात राज्य में तीव्र गति से नगरीकरण हुआ। नवा रायपुर अत्याधुनिक सुविधायुक्त शहरों में से एक था, जो पीपीपी लोक निजी सहभागिता प्रणाली पर आधारित अनेक विश्वस्तरीय सुविधायुक्त स्मार्ट सिटी परियोजना में छत्तीसगढ़ से 3 शहरों बिलासपुर, रायपुर, नवा रायपुर को शामिल किया गया है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला रायपुर व नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला दुर्ग। इस तरह राज्य के शहरीकरण का विकास हुआ और अमृत मिशन के द्वारा कई छोटे शहर विकास की राह पर हैं। वर्ष कुल जनसंख्या 1951 में 74.57, 2011 में 255.45, शहरी जनसंख्या लाख 3.64, 1951 में 2011 में 59.37, कुल जनसंख्या में नगरीय का प्रतिशत 4.48, 1951, फिर 2011 23.24। राज्य में शहरीकरण का स्तर 23.24%, जो राष्ट्रीय स्तर पर 31.23% से काफ़ी कम है। यह मुख्यतः शहरीकरण के देर से आरंभ होने, राज्य में कम औद्योगिकरण एवं गरीबी का स्तर उच्च होने के कारण गरीबी अर्थव्यवस्था से अमीर अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के जाने की गति पर निर्भर करता है। किसी विशेष स्थान पर बहुत बड़ी जनसंख्या होने से भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधा जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, सड़कें, दूरसंचार, जल प्रदाय, स्वच्छता इत्यादि की अधिक मांग बढ़ती है। खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 250, अंक 20, प्रश्न 8 छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। उत्तर, किसी भी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगर्भीय संरचना कहा जाता है, जिसके निर्माण में विशिष्ट सेल समूहों का योगदान होता है। इन्हीं सेल समूहों के आधार पर सतही विविधता जैसे कि सतही मिट्टी, खनिज तत्वों की उपलब्धता, वनों की विविधताएं एवं कृषि योग्य भूमि का निर्धारण होता है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में आर्कियन, धरवार, कडप्पा, गोंडवाना, दप्पन ट्रेप्ट आदि सेल समूहों का विस्तार है, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला, आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, जो 50% भाग पर विद्यमान है। यह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट में प्रमुख है। इससे ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्जाइट आदि चट्टान पाए जाते हैं। यहाँ जियोस्म रहित सेल समूह हैं। दूसरा, धरवाल सेल समूह। इस सेल समूह का निर्माण आर्कियन के नीस शिस्ट के अपरदन से हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 3 सीरीज में है। ए, दुर्ग संभाग के चिल्फी घाटी सीरीज। बी, रायपुर संभाग के सोनाखान सीरीज। सी, बस्तर क्षेत्र में लौह-अयस्क सीरीज, जिसमें मुख्यतः स्लेट, क्वार्ट्ज, माइक्रोसिस्ट एवं नीच चट्टान पाए जाते हैं तथा लौह-अयस्क के साथ टिन, कुंड्रम जैसे बहुमूल्य खनिज भी प्राप्त होते हैं। तीसरा, कडप्पा सेल समूह। इस सेल समूह का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है, जो अवसादी प्राकृतिक सेल समूह है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में महानदी बेसिन में क्षेत्र में है। चौथा, विध्यन सेल समूह। यहाँ बहुत ही कम मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसे चूना पत्थर जैसे खनिज पाए जाते हैं। पांचवा, गोंडवाना सेल समूह। इस सेल समूह का निर्माण नदियों के अवसाद के रूप में युगों से जमे वनस्पति एवं जीवों के अवशेषों से हुआ है, जिसका विस्तार सरगुजा बेसिन बुंदेलखंड में जमे नहीं के पठार में हुआ है। यहाँ 17% भूभाग पर पाया जाता है, जिसमें कोयला खनिज मुख्य रूप से विद्यमान है। छठवां, दक्कन ट्रेप। इस सेल समूह का निर्माण धरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है, जिसका विस्तार मैकल सीढ़ी के पूर्व भाग, कोरबा, कवर्धा, सरगुजा, जसपुर आदि क्षेत्र में है। इसमें मुख्यतः बॉक्साइट खनिज पाया जाता है।
वाडारंगा रामानुजम, ऊपरी गोंडवाना, निचली गोंडवाना, दक्कन थ्रेट, चिल्पी घाटी, कडप्पल, कसडोल, सोनाखान क्षेत्र, दली राजहरा, मोहला, भानुप्रतापपुर, रावाघाट, आर्कियन समूह, बैला जिला।